पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं उनके अभी। ये अगर चल गए अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर, वो गेम ही चेंज कर देंगे। लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है, प्यार से खेलता है। इंडिया स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा क्लियर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस चैनल पर न्यूजीलैंड और इंडिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया कहा है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट पे बात होगी। आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। बिला कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो, वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ अभी चले अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे, ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये ईशान चैपमैन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है। मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे, फिलिप्स भाई साहब। सूर्य कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्य उसके इधर बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, हाँ नहीं, फिटनेस, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले। तो एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्य की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा सूर्य बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्य आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे, डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आ गया। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3। आगे, क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे। हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। दुबे डाल रहा भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है? सूर्य कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में अभी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे। रन रेट पे आ गया था ना, अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर, तो नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल,
मिचेल बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में Bowling कर रहे हैं, रन्स कर रहे नहीं, हैं, अभी बॉलिंग भी captain कर रहे हैं, बात किया। कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन कैप्टन एज अ कैप्टन एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंटर तो सेंटर, आप मेरे आप लिए। भी सेंटर सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। ओह, अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है हेलो। एक मैच को जीतने के लिए और बड़े aspects लेकिन हाँ, हैं। अब आपने वो तो बारिश। प्लेयर कंपैरिजन किया ना। अभी की अगर आप देखें ना तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो दो बंदों पे खेल रही है। हाँ। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये वाला जो ग्राउंड है, ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी। इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो भी फॉर्म नहीं में चल रहा, नहीं है, fit रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लग रही है। या इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं ना उनके। अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज लिहाज नहीं लिहाज करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलता है। प्यार से। ये आतंक। ना, इंडिया नहीं, strong है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा क्लियर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। आपने जो- फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक दम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड में ये मैच नहीं जीते हुए इस तरह इंडिया का। वाले। इंडिया वाले फाइनल हारे हुए 2023 के वर्ल्ड कप भी, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग, वो आपने अब देना है न्यूजीलैंड को। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल यही खेले। तो अब तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है। हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है। हम चोकर है नहीं। टाइम होता है। Clear है। लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है, नहीं। ना हमें। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर। हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की। ये अपना पैट कमिंस हैं, ऊपर सेंटनर है। ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो हाय, हाय, हाय। क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंस की, इसमें 2 पिचेस बनी थी 2 पिचेस। फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक, जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, हाँ। तो फर्क पड़ जाता है। मुल्तान तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, हाँ। जिस पे ड्राई हो जाती है, उस पे टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी शायद ये इसी वजह से- तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इकट्ठे इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई बोले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, हाँ। तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, वरुण चक्रवर्ती वरुण को। को निकालना बनता है। मुश्किल है ना। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक अक्षर होता है है। आपके 12 लोग पास खेले, already। 12 नहीं, लोग। एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी हाँ, फिर already नहीं दुबे, फिर खेला। दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूँ, मैं बात करता चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना हाँ, सही। इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर खाने तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। हूँ। दोनों नंदे लड़ रही हैं, दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, सही सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो अच्छा, गलत नहीं सेंटर ने जुमला का है, जुमला का है। आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है। इंग्लिश आपने पढ़ के सुनाया, I तर्जुमा think करा। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो जाहिर बात है दिल तो एक नहीं हो, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले ही से। पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई, आप अगर देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, ये अहमद भाई, आप करंट बाबा हो, दिल टूटेंगे। इंडिया इंडिया क्या कह दिया आपने? वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अहमद आ गया। इसने यार ये हैंडल तो लगवा।
वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा की। हाँ वाइट बॉल नहीं है। ओए, तो इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था जो देखा है। हाँ वो पीछे है। क्या बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरह बजाने राहुल चला। पठार याद आ गया। अच्छा भाई वक्त आ चुका है हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम में आज एक और क्रिकेटर लगाया जाएगा पाकिस्तान का। यार हम लोग बात ही नहीं करना चाहते उस पर, तो होता ही यही है। पता नहीं देखते हैं कौन है। पता नहीं कौन है। हाँ जी। मुहसिन खान साहब, साबिक कोच, साबिक ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर टीवी फिल्म स्टार, बॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड का पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में किया। देखा है आपने कभी अहमद भाई? जी बिल्कुल, मेरी स्टाइलिश बैट्समैन देखा। बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। उसके बाद फिर अपना करियर इन्होंने भारत की सिनेमा में जो है ना बॉलीवुड के अंदर बनाया। फिर शादी भी हुई। उसके बाद डिसेंट इंसान है। कोचिंग में आप खेले इनकी? नहीं खेला नहीं हूँ, लेकिन इनके कोचिंग के अंदर जो रिकॉर्ड था बहुत अच्छा वो था। बड़ा अच्छा था। उसके बाद जीतने के बाद इनको निकाल दिया बगैर। तो ये पाकिस्तान के अंदर interim coach काफी आए थे। चीजें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि 3 मैचों में सेंचुरी थी उसको निकाल दिया। हम कहते हैं हमने जो वेस्ट इंडीज में सेंचुरी की थी हमें भी तो निकाल दिया था। क्यों किया आपने? हम कहते हैं कि जब मिसबा और उसका आखिरी यूनुस खान का टूर था हम भी 80 किया था आखिरी मैच में, हमें वहां से भी तो निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है और हम यही कहते रहेंगे भाई हमें क्यों निकाला। वाह राशिद भाई, आपने तो देखा होगा। मैं देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर थे। कभी लगाए? एक जमाने में मतलब कि नेक टू नेक पाकिस्तान के स्टार में थे, ये कम्पीट करते थे। जी जी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 सेंचुरी 149 150 किए थी, तो ये बहुत आगे चले गए थे। लेकिन एज ए काम भी किया इनके साथ, पीटीवी मैंने मैचेस में वर्ल्ड कप में भी जी किया जी 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 जी। और एज ए कोच देखा, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 जीते थे ये। वो अच्छी आमिर भाई आप तो series थे ना, आप भी नहीं थे? नहीं मेरा नहीं हुआ इनके साथ। कोचिंग में भी नहीं? नहीं। तो यार इन्होंने काफी अच्छा, लड़के बड़े खुश थे अंदर, अच्छा खेल बड़ी पपियां करते थे लड़कों को। क्या करते थे? पपियां करते थे लड़के, जीत के इतना खुश होते अभी आप इनके अंडर गीली वाली पपियां करते थे। सुना बड़ा लोगों ने प्लेयरों ने बड़ा बताया, बड़ा जबरदस्त इंसान। लॉर्ड्स पे 200 बड़ा किए थे। जबरदस्त इंसान। एक पप्पी थे, एक पप्पी। हाँ यूं ही करते थे। लॉर्ड्स पे 200 किए थे। लॉर्ड्स में 200 लॉर्ड्स को जोड़ोगे इधर पपियां की थी उनने। पप्पी तक पहुंच चुके। लेकिन ये खबर आपको किसने दी? नहीं प्लेयर्स यार, ये शो- मशहूर खबर है। कब खत्म हो रहे हैं शो हमारे? ये खत्म हो गया। कोच लेकिन थे ना। मोहसिन हसन खान नो डाउट पाकिस्तान। अच्छा तो फिर कल कौन फेवरेट है? भाई मोहसिन खान के। अच्छा अच्छा। आप तो कभी कमेंट ही नहीं करते हो। अच्छा तुमने नहीं किया फिर तो। उनके लिए क्या था? अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फजीला सईद। फजीला, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, इंग्लिश वाली मैम हूँ एक्चुअली। आप इंग्लिश वाली मैम फजीला सवाल पूछिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मीम्स इंग्लिश वाली मैम पे ही बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली आमिर भाई आपसे क्वेश्चन है। एक तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी और शुरू से ही हूँ, और बहुत अरसा सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपकी डीपी भी लगी रही है। थैंक यू। सो क्वेश्चन मेरा ये ये है, तो इत्तेफाक है, आप दोनों की डीपी एक सी होगी, आपने भी अपनी लगाई हुई है। कनेक्शन, सिमिलैरिटी। नहीं मैंने ताबिश भाई की लगाई। ओके क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं इंग्लिश वाली टीचर हूँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक जगह हम लोग फ्लॉ ये है कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हमारा काम तो खेलना है, तो इंग्लिश से हमारा क्या ताल्लुक है। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत दफ़ा आपको ग्राउंड के अलावा भी आउटसाइड ग्राउंड भी आपको डिफेंड करना पड़ता है ख़ुद को। तो इसके अलावा अगर हम देखें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत अच्छे प्लेयर्स इंग्लिश सीखते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है कि हमारे प्लेयर्स सीखते भी नहीं इंग्लिश? देखिए एज अ पर्सन तो बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए, आपको यू हैव टू लर्न एवरी डे। और लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, उसको तो सही बोलना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप उर्दू बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बहुत है सही। उसका आंसर देना आपको आना चाहिए। वो आप किसी भी लैंग्वेज में दो, आप मेसी को देख लो, रोनाल्डो लैंग्वेज में बात कर, रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन आंसर देना आना चाहिए। वाह वाह वाह। बोलिए था वो एक होता है ना कि बाहर से कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, तो घर का एक बच्चा होता है उसको इंग्लिश आती होती है, डियर सर माय नेम। तो हमारे घर का ना वो बच्चा अहमद शहजाद है। मैं चाहता हूँ आप इनसे इंग्लिश में बात करें। नहीं मुझे नहीं आइए। आमिर ठीक, आई एम फाइन थैंक यू। आमिर ठीक है। क्या चीज़ है यार? नहीं ठीक कह रहे हैं। वो आमिर ने बोला कि खुदा का वास्ता उर्दू तो बोलना सीख लो, उर्दू तो बोलो, उर्दू ही तो नहीं बोल पा रहे। जवाब तो दो, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो।
it's become little embarrassing when नहीं, you are हाँ। unable to talk मैं आपको एक बात बताता हूँ। nicely. भले इंग्लिश देखें, अब वो बड़ा आदमी ना, महंगा आदमी मैसी, वो इंग्लिश में नहीं बोलता, अपनी जुबान में बोलता है, स्पेनिश में बोलता है, वो तो बुरा नहीं लगता, ऐसा क्यूट लग रहा होता है तब भी। जब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी ना कि आपकी जुबान भी ऐसी है जो इंटरनेशनल हो सकती है, इस पे फख्र महसूस करना चाहिए, तब तक तो यही लगेगा इंग्लिश बोलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, और हम भी यही तनकीद करते रहे कि फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल, पंजाबी में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, वो जवाब दें जो उसने पूछा है, अनशन बंट बात ना करें, ताकि वो एम्बैरेसिंग, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हमारा वो इशू नहीं है कि नहीं आती इंग्लिश या नहीं बोलते, हमारा जो ट्रांसलेटर जाता है ना, वो उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। अरे मतलब हाँ, ये और क्या, वो अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा होता है। नहीं, वो अब ये तो नहीं ना कि लोग वो आपसे पूछे बैठ के खड़ा होके कि जी मैच क्यों हारे, क्या वजह है, आप कह दो पेट्रोल महंगा हो गया। बड़ी बात, बड़ी। हाँ, जो सच बात है ना, आप टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, दैट्स इट। आपने अच्छा मुद्दा उठाया फजीला। Thank you. बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब फातिमा। मीरब फातिमा। मीरब फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ प्री मेडिकल की। प्री मेडिकल। सवाल? मेरा सर मोहम्मद आमिर से है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर फैन ऑफ यू, एंड मेरे सिस्टर नाहिल कामरान आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू, थैंक यू। माइक बेटा करीब कर लेना, ये ऐसा बोलने की इधर ही चीज़। मेरा सवाल आपसे ये था करीब कि करीब बस, अब यहाँ से हिलेगा नहीं। क्यों नामित कर रहे हैं यार इसको? अरे माइक करीब करना, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सो मेरा सवाल आपसे ये था कि रीसेंट मैचेस में पीसीटी ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ना, आवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सो आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं, और व्हाट वुड बी द बेस्ट इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजीज दैट यू वुड सजेस्ट देम कि वो अपने आप को improve Very कर good सकें question. नेक्स्ट मैचेस में? वेरी गुड तेरा क्वेश्चन। फेवरेट बेटा, क्वेश्चन बेटा, है। मैं बता रहा ये वैसे ये सवाल अहमद से नहीं नहीं, तेरे से ही सेकंड बनता लास्ट है, एपिसोड है, सेकंड लास्ट, तेरे से ही बनता है। सेकंड लास्ट एपिसोड है। इन 28 एपिसोड में यही बात करते आए हैं। हाँ, वैसे नहीं, तो लेकिन काफी इतना दफा स्पेसिफिकली अब वो आमिर से सुनना चाह रहे हैं, तो आमिर को बोल रहे हैं। हाँ, आमिर को इस जवाब से अहमद को शांति मिलती है, मैं जरूर दूंगा जवाब। आपको शांति चाहिए। नहीं, आप एनालिसिस काफी अच्छा कर लेते हैं ना। obviously. नहीं, हमने So I शुरू से ये बात की है कि सबसे पहले तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें, वहां से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो लेके आएं। जिन लड़कों को आपने 6-6, 7-7 साल से एक फेस बनाया हुआ था ना, Yes. उनको इनफ चांसेस गुड। उनको अब आप बोलेंगे आप जाए डोमेस्टिक खेलें, जो टॉप परफॉर्मर आपके प्रोडक्ट है, जो आगे आके कर सकते हैं, अब उनको चांस दें, क्योंकि ये टाइम है। हमने यही बात की, आगे 1 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है, ये राइट टाइम है कि जो यंग लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको अभी से आप तैयार करें कि आपको फिर जब एक अगला आईसीसी का इवेंट आए तो आप ये बातें ना करें कि यार ये यंग था, ये मैचेस नहीं खेला हुआ था। तो आई थिंक ये राइट टाइम है। तो जो ये जैसे इन्होंने बोला कि हम ये पता नहीं 20 दिन से ये बात कर रहे हैं, तो अब ये पीसीबी को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, Nice. बैठ। अगला सवाल पूछने से पहले डोमेस्टिक का जिक्र चल निकला, तो आज नेशनल T20 खेला गया। सुनने में आया राशिद भाई, सवाल अहमद भाई से, लेकिन सुनने में मुझे और आपको आया कि बाबर नहीं खेले। नहीं खेले, नहीं खेले, अब अहमद भाई बताएंगे। खेलना चाहिए था उनको, हैं? खेलना चाहिए। खेलना तो चाहिए था, सब जानते हैं, कोई मजबूरी नाम तो है उनका, नाम था, मजबूरी रही होगी। खेलना अहमद भाई मजबूरी रही होगी। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से कि बाबर को सारे मैचेस खेलने चाहिए इस Right. टाइम के ऊपर, अनाज छोड़नी चाहिए, और जितनी तनकीद उन पे हुई है ना, वो फिर ईगो पे सबसे मैच डाल लेंगे। हो सकता है ईगो ना, वो कह रहे थे T20 खेलना ही नहीं मुझे अब। हाँ, ये फिर अलग बात है कि अगर वो, PSL तो खेल रहे हैं। लेकिन पीएसएल तो खेलेंगे, PSL खेल रहे हैं। पीएसएल शायद अभी वर्ल्ड कप में 1-2 दिन बाकी हैं, तो वो शोज वगैरह चल रहे हैं, तो शोज के बाद वो T20 खेलने चले जाए। शो क्यों रोक रहे हैं उनको खेलने से? एक शो में बुला लें इधर। नहीं शायद ये भी हो सकता है क्योंकि पहले टूर्नामेंट पेशावर था, फिर मुल्तान शिफ्ट हुआ, फिर पिंडी शिफ्ट हुआ, फिर पेशावर हुआ। यू नेवर नो कि इस माइट वजह से भी हो 1-2 दिन ले लिए। नहीं, लेकिन बाकी भी तो जा ही रहे हैं ना, क्योंकि पीसीबी ने उनको हिदायत, तो क्राउड भी आएगा यार, पीसीबी ने उनको हिदायत कर दी है कि आपने डोमेस्टिक के मैचेस खेलने। कंफर्म न्यूज़ है। आई वॉज रियली सरप्राइज, मुझे लग रहा था कि वो हर मैच खेलेंगे, स्पेशली जो अब 3 साल की परफॉर्मेंस सबके सामने है। लेकिन वो फिर भी, अगर आई होप के कोई बड़ी वजह ना हो, आई होप के कोई फैमिली, लेकिन अगर वो फ्री हैं और उन्होंने ये मर्जी से इसको ऑप्ट किया कि मैं नहीं 2 मैच नहीं खेलता, उसके बाद 3 खेल लूंगा, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है। अगला कौन है? ब्रेक लेंगे खवातीन हज़रात, वक्त है छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।